जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा के शब्दों से पूज्य श्री भाई जी की महिमा। 24 जनवरी 1942 बाबा ने श्री चिमन लाल जी गोस्वामी की उपस्थिति में श्री गंभीर चंद जी दुजारी जी को लिख कर दिया। बाबा कहते हैं, भाई जी को जिस दिन जेसीडी में भगवान की प्राप्ति हुई थी, वह प्राप्ति और आज की प्राप्ति में जमीन आसमान का अंतर है। वह तो त्रिदेवों में सर्वोच्च नारायण के दर्शन थे। इसके बाद जो दर्शन हुए, वह जो उनकी स्थिति थी, वह ऐसी थी जैसे ध्रुव को भगवान का दर्शन। इसके बाद और भी अवस्था ऊंची हुई। श्री कृष्ण आए और फिर भी ऊंची अवस्था हुई। युगल सरकार आए, प्रिया प्रियतम आए। फिर इसमें भी ऊंची अवस्था यह हुई कि श्री राधा रानी में सर्वथा इनका अहंकार विलीन हो गया, अर्थात श्री राधा रानी के नित्य विग्रह में ये लीन हो गए। यद्यपि यह अवस्था अनिर्वचनीय है, वाणी बुद्धि मन से परे की है, पर जहाँ तक विवेचन हो सकता है वही बात शाखा चंद्र न्याय से कही जा रही है। वह अवस्था इतनी विलक्षण है कि जिस दिन हम लोगों में से कोई सचमुच भाई जी की कृपा से गोपी भाव की साधना करके गोपी बन जाएगा, उसी दिन वह ठीक ठीक समझ सकेगा और फिर वह भी किसी दूसरे को समझा नहीं सकेगा। यह तो प्राप्ति की बात हुई, पर साधना के ऊंचे स्तर की बात भी समझाई जा नहीं सकती। केवल एक ही उपाय है, उसका अनुभव करना साधना के द्वारा। अस्तु, जो भी विवेचन है वह बाहरी है। अब आप सोचें, भाई जी के राधा रानी में लीन होते ही स्वयं श्री कृष्ण इस पांच भौतिक देह के धर्मी बन गए। दूसरे शब्दों में समझाने के लिए कह सकता हूँ कि मान लें जैसे पांच भौतिक ढांचा दिखता है, उसके द्वारा जो व्यवहार होता है वह तो सर्वथा उसी ढंग से हो रहा है कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण उसके अंदर श्री राधा कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हैं और फिर उनकी सर्वसमर्थिता शक्ति के कारण एक ही समय भाई जी के साथ श्री राधा रानी के साथ सर्वथा दिव्य सच्चिदानंदमय लीला करते हुए भी जड़ जगत के व्यवहार की भी रक्षा करते हैं। एक ही समय में जबकि भाई जी रेडियो सुन रहे हैं, लोगों की दृष्टि में यह बात रहेगी वे रेडियो बड़े चाव से सुन रहे हैं, पर ठीक उसी क्षण एक सर्वथा सच्चिदानंदमय लीला वहां से प्रकट रूप से चल रही है। उस लीला में और आप में इतना ही व्यवधान है कि पांच भौतिक पर्दा पड़ा हुआ है। जिस प्रकार समस्त वृंदावन की लीला का एक चित्र खींचकर उसे एक मिट्टी के बर्तन से ढक दें, तो मिट्टी के बर्तन के भीतर का रहस्य जिसे मालूम नहीं, उसको यही दिखेगा कि मिट्टी का पात्र है, भीतर क्या है वह जान ही नहीं सकता। वैसे ही जिसे भाई जी के रहस्य का पता नहीं, वह जान ही नहीं सकता कि इस पांच भौतिक ढांचे से जो आवाज़ आती है, भाया दूलचंद दवाई ला तो, यह आवाज़ सर्वथा श्री राधा कृष्ण की अचिंत्य दिव्य सर्वसमर्थिता शक्ति के कारण प्रारब्ध व्यवहार के लिए उनके द्वारा कही गई है और ठीक उसी समय कही गई है कि जिस समय एक विलक्षण लीला वहाँ चल रही है। शब्द में ताकत नहीं कि मैं समझा सकूं। मेरी बुद्धि जिस बात को ठीक समझ रही है वह वाणी में आ ही नहीं सकती। वह तो सर्वथा उनकी कृपा से ही संभव है। आप नीचे हैं ऊंचे हैं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि मैं सोचकर भी उसे ठीक ठीक भाषाबद्ध नहीं कर पाता तो क्या करूं। अस्तु, ऐसा समझें कि समस्त भूत भविष्य वर्तमान की लीला के आधार स्वरूप जो श्री राधा कृष्ण हैं, वे स्वयं भाई जी के शरीर में ढांचे में 5-7 वर्ष पहले से ही अभिव्यक्त हो गए हैं
और तब तक रहेंगे जब तक यह पांच भौतिक ढांचा चलेगा। उसमें होगा क्या कि जिसकी भावना जैसी है उसी के अनुरूप प्रतीति होगी। वेणी माधव चाहें तो इन्हें वहाँ श्री सीताराम के रूप में दर्शन होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही राम हैं और राधा रानी ही सीता हैं। ठीक ठीक साधना पूरी होते ही इस ढांचे की जगह वह दिव्य लीला ही दिखेगी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार में और यहाँ की स्थिति में यह अंतर है कि अवतार काल में जो अवतरण होता है वह पांच भौतिक ढांचे का आधार लेकर नहीं होता, वह होता है सर्वथा आत्म मायाकृत, जहाँ पांच भौतिकी का संबंध नहीं है। जो योग माया का पर्दा है वह भी पांच भौतिक पर्दा नहीं है। अतः यहाँ जो अवतार है उसे आप प्रकारांतर से स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपने आह्लादनी शक्ति श्री राधा के साथ आवेशा अवतार के रूप में है, ऐसा समझें। आज से 5-7 वर्ष पूर्व अवतरित हुए हैं और पांच भौतिक ढांचे के प्रारब्ध शेष तक यह अवतार रहेगा। मेरी यह धारणा है, तुच्छ समझ है कि श्री राधा रानी के साथ अभेद बिरले किसी किसी महापुरुष का ही होता है, जिसका उदाहरण अब तक केवल महाप्रभु हैं और कोई मेरी दृष्टि में शास्त्र में या आधुनिक संतों में नहीं है। सारांश यह है कि जिस क्रम में साधना बढ़ी उसी क्रम में ऊपर उठते उठते भाई जी इतने ऊपर उठ गए कि स्वयं श्री राधा रानी का साक्षात, जिसके लिए पद्म पुराण में नारद जी से स्वयं श्री गोपीजनों ने कहा है कि इनके इस रूप का दर्शन ब्रह्मा एवं शंकर के लिए भी दुर्लभ है, उस स्वरूप का दर्शन नारद तुम्हें हुआ है। वह दर्शन भाई जी को हुआ और फिर भाई जी उसी में लीन हो गए। अर्थात भक्त का जो निर्गुण अहंकार होता है, दासी का, सखी नर्म सहचरी का, सब छूटकर केवल बिल्कुल राधा रानी के साथ सायुज्य लाभ करके कृतार्थ हो गए। जो जीव हनुमान प्रसाद के कलेवर का आश्रय करके 40-50 वर्ष पहले पैदा हुआ था, वह मैं हूँ। इस अहंकार को सर्वथा मैं राधा हूँ इस रूप में विलीन करके श्री राधा रानी के आश्रित है। वह सर्वथा उस सच्चिदानंदमय राज्य के द्वारा प्रकाशित होता है। उस वागेंद्रिय में जो बोली आती है, उस चिन्मय राज्य की बोली आती है। प्रत्येक इंद्रियों की प्रत्येक चेष्टा जिस चेतन के आधार पर हम लोगों को चलाती है, अर्थात आत्मा के रहने पर ही लिंग शरीर की जो चेष्टा होती है, उनमें उस राज्य का प्रकाश आता है जो सर्वथा पूर्ण सच्चिदानंदमय है, जीव की तरह अणु नहीं है। इसलिए इनके संपर्क में आने वाले पुरुष का भी ऊंचे से ऊंचा उज्ज्वलतम भविष्य है। भगवान की सर्वसमर्थिता शक्ति के कारण यह किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुनकर भी विश्वास उसी मात्रा में होगा जिस मात्रा में भजन के द्वारा इनकी कृपा प्रकाशित होकर इस बात को ग्रहण करने में अंतःकरण समर्थ हो सका है। यह मैं स्वयं अनुभव करता हूँ। उत्तरोत्तर यह अनुभव विलक्षण होता जाता है। मेरी तुच्छ बात का, तुच्छ अनुभव का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह सच्चा अनुभव होता है। तो कह ही चुका हूँ, मेरा जीवन, मेरी पारमार्थिक स्थिति, भाई जी के प्रति मेरा व्यवहार जगत के लिए आदर्श हो जाता, पर वह रत्ती भर भी नहीं हुआ तो फिर वे बातें ही बातें हैं, ऐसा ही मानना पड़ता है। अस्तु, कुछ भी हो, इतना लिखकर समझाने की चेष्टा कर सका, वह यही है, विश्वास कराना हमारे वश में नहीं है, यह श्री राधा कृष्ण के सारे वश में है। जो वहाँ मेरे विश्वास के अनुसार चाहे, वह अधूरा विश्वास ही क्यों न हो, वहाँ उस ढांचे में अभिव्यक्त है। इसलिए सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण की जो जो बातें शास्त्रों में आज तक कही गई हैं, कही जाएंगी, सब की सब भाई जी में प्रकट है। पर वह प्रकाशित होगा उसी के लिए जिसका सर्वथा संशयहीन विश्वास होगा।
थोड़ा बहुत परिचय तो निश्चित मिल सकता है यदि सच्चा श्रद्धालु बनने की चाह करें, क्योंकि छिपाना तो उन्हें उसी के लिए है जो अश्रद्धालु है। श्रद्धालु के लिए छिपाना है नहीं, उसकी श्रद्धा प्रकट करने के लिए बाध्य कर देगी। उस संबंध में स्वयं भाई जी ऐसी ऐसी बातें 2-3 बार कुछ शब्दों में कह गए जिससे मेरे ऊपर यही असर पड़ा, असर ही नहीं पड़ा, बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई जी ने जो स्थिति बतलाई है उसको स्वयं प्राप्त हो गए हैं, उसको स्वयं प्राप्त हो गए हैं। दूसरे शब्दों में स्वयं राधा रानी ने दया करके बतला दिया कि जिसके चरणों की खोज कर रहे हो वह मैं स्वयं भाई जी के शरीर में आ गई हूँ। हनुमान प्रसाद की आत्मा तो मुझ में विलीन हो गई है, उसकी जगह अब मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ हूँ। राधा रानी के पास जाना चाहते हो तो तुम 3 साल से उनके पास हो। केवल 5 भौतिक का पर्दा है, यह उठेगा समय पर। जिस प्रकार अवतार काल में श्री कृष्ण का विग्रह एक स्थान पर दिखकर भी सर्वव्यापक है, दाम बंधन लीला में, विश्व रूप दर्शन में इसे समझा जा सकता है, वैसे ही एक देश में सीमित सा दिखने पर भी वह सर्वव्यापक है। जिस क्षण आपको या किसी को सचमुच उसका दर्शन होगा उस समय यह देश का प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, वहाँ का देश बिल्कुल चिन्मय हो जाएगा जो सर्वथा अनिर्वचनीय है। भाई जी ने एक बार मुझसे कहा था, दर्शन होते समय यह देश बिल्कुल नहीं रहता, वह सर्वथा सच्चिदानंदमय हो जाता है। आपका प्रश्न तो मैंने समझा है, इसके उत्तर में यही बात समझें कि पांच भौतिक की सीमा में तभी तक बांध रहा हूँ जब तक कि उस लीला का दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वह लीला ही सर्वव्यापक तत्व है। वह आपके अंतःकरण में भी है, अणु अणु में है, पर वहाँ वह अभिव्यक्त है। भगवान श्री कृष्ण जैसे 125 वर्ष के लिए समस्त रूपों में सब लीलाओं में व्यापक भी थे, वैसे ही प्राप्ति के दिन से लेकर प्रारब्ध के शेष तक श्री युगल सरकार के सच्चिदानंदमय लीला उस ढांचे का पर्दा लेकर सबके सामने अभिव्यक्त है। अभिव्यक्त होते हुए भी वह सर्वव्यापक है। पता नहीं समाधान हुआ कि नहीं, इसमें भी गोलोक है पर अभिव्यक्त नहीं है। बड़ी सुंदर बात बतलाता हूँ, यही तो कराना चाहता हूँ। साध्य साधन यही है, बार बार कह चुका हूँ, आज सुबह बताने की स्फूर्णा हुई थी। सोचा तो कई बार था, यद्यपि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। महात्मा जी के पत्र के अनुसार तो केवल सूक्ष्म शरीर के चिन्मय हो जाने का प्रमाण मिलता है, पर एक बात ध्यान में आई। श्री वृंदावन तत्व पर विचार करते हुए शास्त्रों के प्रमाण से एवं युक्तियों से पहचान मिलती है कि स्वयं जितने दिन अवतार रहता है उतने दिन तक ही नहीं, वह स्थान सदा के लिए चिन्मय हो जाता है। इसलिए ब्रजवासी महात्माओं की हजारों वाणियाँ, हजारों पद्य ही नहीं, ऋषि प्रणीत ग्रंथ में भी अवतार का तिरोभाव होने पर भी यह प्रमाण मिलता है, सच्चिदानंदमयी भूरेखा। अतः वह जमीन तो मिट्टी की है, वह चिन्मय हो गई, तो फिर यह 5 भौतिक ढांचा भी तो चिन्मय ही होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व में तो कोई अंतर ही नहीं है। इतना तो शास्त्रीय प्रमाण में देख चुका हूँ कि भगवत प्राप्त वैष्णवों का 5 भौतिक शरीर भी साधारण 5 भौतिक नहीं होता, पर जैसे हरिदास जी, प्रकाशानंद जी आदि के अतिरिक्त औरों को तो जड़ ही दिखता है, वैसे ही भाई जी का यह 5 भौतिक ढांचा हो गया है दिव्य, पर वह अनाधिकारी को जड़ ही दिखेगा। ऐसी धारणा कई बार मन में हुई। इसे प्रमाणित करने की सामर्थ्य तो हमारे में है नहीं, पर थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें, क्योंकि वह प्रत्यक्ष लीला का ही आवरण है, उसी का पर्दा है। हम नीच हैं प्रभु, हमारी आंखें भीतर नहीं पहुंचती, पर्दे के भीतर हम तुम्हें नहीं देख पाते,
पर पर्दे के बाहर तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ा रहा हूँ। यदि सचमुच इस भाव से पूजा हुई तो मेरी तो धारणा है कि उसके अंतःकरण में निश्चय ही लीला का उन्मेष हो जाएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा के शब्दों से पूज्य श्री भाई जी की महिमा।